अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो कोरिया में री एंट्री के मुतालिक थोड़ी सी की गई तब्दीली के मुतालिक है। जब से पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आया है, इसी तरह कोरिया में भी उसी तरह से तकरीबन काफ़ी सारे केसेस आ रहे हैं। तो इन लोगों ने अपनी कौम को और अपने लोगों को इससे महफूज रखने के लिए जो पहले री एंट्री का सिलसिला शुरू किया था, उसमें जो पहले इन्होंने ये बनाया था कि जो भी अब जाएगा वो वापसी पे आते हुए अपनी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट साथ लेकर आएगा। तो ये जब कानून लागू हुआ था तो उस वक्त बहुत सारे ममालिक ऐसे थे जो इसमें शामिल भी थे और बहुत सारे ममालिक ऐसे भी थे जो इसमें शामिल नहीं थे। तो अब ये जो नया कानून बना है, इसके मुताबिक 8 जनवरी 2021 से, यानी कि जो बंदा अब री एंट्री लेकर वापस अपने मुल्क या किसी और जगह जाएगा तो उसके लिए लाजमी होगा कि वो वापसी पर आते हुए पीसीआर यानी कि कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो अपने साथ लेकर आए। यानी कि पहले जो कुछ ऐसे कंट्री थे जिन पर ये कानून लागू नहीं था, अब ये कानून हर उस कंट्री पर लागू होगा जो लोग यहाँ कोरिया में एंटर होंगे और जो यहाँ से री एंट्री लेकर जाएंगे और वापस आएंगे। क्योंकि पहले जो टेस्ट होता था वो आम सा एक टेस्ट होता है जिसे हम एंटीबॉडी टेस्ट भी कहते हैं। उसमें कोरोना टेस्ट के लिए जो रिपोर्ट की जाती है उसमें वो ब्लड के ज़रिए करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, तो जिसे वो एक तरह से नॉर्मल रिपोर्ट होती है। और उस रिपोर्ट में ये पता चल सकता है कि आपको कोरोना हुआ था या नहीं हुआ था और उस वक्त आपको कोरोना है या नहीं है। लेकिन ये इन्होंने जो पीसीआर की रिपोर्ट का कहा है, असल में पीसीआर का मतलब है पॉलीमर चेन रिएक्शन रिपोर्ट। यानी कि ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है कि जिसमें इंसान के जो नाक होता है, नाक में वो छोटी सी नूजल डालकर जिसके आगे थोड़ी सी रुई होती है और नाक की जो बिल्कुल एंड में जो नरम हड्डी होती है वहाँ से हल्का थोड़ा सा एक कतरा लेते हैं पानी का जो नाक में होता है, उसके ज़रिए ये टेस्ट होता है। इस टेस्ट में ये पता चल जाता है कि आपको कोरोना जिस वक्त टेस्ट आप करा रहे हैं है या नहीं है, या अगर आपको 2 दिन या 3 दिन पहले भी अगर कोरोना हुआ है तो उसके बारे में ये मुकम्मल उसमें डिटेल दे देती हैं। कोरिया अब कोरिया को भी पता चल चुका है कि दुनिया के साथ चलने के लिए कोरोना के साथ ही चलना पड़ेगा, तो इसलिए अब जो भी कोरिया में आएगा वो ये रिपोर्ट लेकर लाजमी आएगा। जो हमारे पाकिस्तानी भाई इस कन्फ्यूजन में थे कि ये जो पीसीआर है, अब जो बंदा री एंट्री के लिए अप्लाई करेगा उसे भी साथ पहले कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट करवाकर जमा करानी होगी, ऐसी कोई बात नहीं। इस बात में कोई हकीकत नहीं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप री एंट्री के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं या वहाँ इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक फॉर्म होता है जिसके साथ जो आप वादा करते हैं कि आप जो है ना जब वापसी पर आएंगे तो वापसी पर आते हुए आप अपने साथ पीसीआर की रिपोर्ट लेकर आएंगे। और इस फॉर्म के साथ एग्रीमेंट करना या उसकी जो एग्री आल होता है उस पर क्लिक करना लाजमी होता है। इसका मतलब ये है ना कि इसका मतलब ये है कि जब आप री एंट्री अप्लाई करें तो री एंट्री अप्लाई करते हुए क्या आपको जो है ना उसके जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट देनी पड़ेगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अब जब आप री एंट्री ले लेते हैं और जब आप अपनी कंट्री वापस चले जाते हैं और जब आप वापस आते हैं तो वापस आते हुए अब आपको ये नहीं पता कि किस लैब से कराएं या किस लैब से ना कराएं। इस वक्त जो आज 9 तारीख है तो जो कोरिया में एयरलाइन जो पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं वो सिर्फ 3 जो एयरलाइन हैं जिनकी फ़्लाइट्स यहाँ कोरिया में आ रही है, जिनमें से एक कतर है, दूसरी तुर्की की एयरलाइन है और एमिरेट्स यूएई की एयरलाइन है। इनमें से जो सस्ती एयरलाइन है वो एमिरेट्स है। और इन हर जो एयरलाइन है उसके अपने अपने कवानीन हैं। कोई कहती है कि 24 घंटे पहले, कोई कहती है 48 घंटे पहले और कोई कहती है कि 72 घंटे पहले आप रिपोर्ट कराएं फिर आपको फ्लाई करना पड़ेगा, फ्लाइट के लिए आप जहाज में बैठ सकते हैं। जबकि इमिग्रेशन कोरिया का ये जो 8 जनवरी 2021 से रूल लागू हुआ है, इसके मुताबिक जब आप अपने कंट्री से या जिस जगह पर भी हैं आप डिपार्चर करते हैं, वहाँ से फ्लाई करते हैं, तो उस वक्त से आपकी 72 घंटे की पहले रिपोर्ट होगी। तो यहाँ पर जब आप कोरिया में एंटर होंगे तो फिर आपको यहाँ पर अंदर आने की इजाज़त मिलेगी।
अगर आप वहाँ जब आप अपने कंट्री में और वो 72 घंटे से भी अगर आपने 72 रिपोर्ट को हो चुके हैं और उसके बाद आप जहाज़ पर फ्लाई किया तो फिर यहाँ एंटर होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब इसमें ये बात भी नहीं है कि जो 72 घंटे हैं कि वो जो है ना, अब जब आप यहाँ कोरिया में पहुंचे तब आपके 72 घंटे पूरे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब वहाँ से जब सफ़र शुरू करते हैं, जहाज़ पर बैठते हैं, तो वहाँ तक के जो है ना वो 72 घंटे टाइम है। अब ये जो मैंने एयरलाइन बताई हैं इनके नंबर, कतर एयरलाइन का नंबर भी आपके सामने है, तुर्किश एयरलाइन का भी नंबर आपके सामने है, और जो एमिरेट एयरलाइंस है उसका भी नंबर आपके सामने है। आप इन नंबर पर जो पाकिस्तान में नंबर पर कॉल करके इनसे पता कर सकते हैं कि हमने वापस जाना है तो हमें अपनी जो है कोरोना टेस्ट की PCR रिपोर्ट है ये कहाँ से करानी चाहिए, तो वो आपको बता देंगे कि आप इस लैब से कराएं और इतने घंटे की पहले होनी चाहिए या इतने की नहीं होनी चाहिए। जब आप कॉल करते हैं तो वो कहते हैं कि आप जो है ना आकर, वो जब कॉल करते हैं तो वो आपको बता देते हैं, और जब आप लैब वालों को कॉल करते हैं वो कहते हैं कि आप 2 दिन पहले हमें जमा कराएंगे तो फिर आपको रिपोर्ट देंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है, अगर आप चले जाएं तो आपको 24 घंटे बाद आपको रिपोर्ट दे देते हैं। जो इन 3 एयरलाइन है, जो इनमें से ज़्यादातर जो लोग रिकमेंड करते हैं वो पाकिस्तान में एक चुगताई लैब है, दूसरी एक्सा लैब है और तीसरी आगा खान लैब है। इसके अलावा 2 लैब्स और भी हैं। तो जब आप इन एयरलाइन के साथ रब्ता करेंगे इनके नंबर के ऊपर तो ये आपको बता देंगे कि आप कौन कौन सी एयरलाइन के साथ रब्ता करें, और वहाँ का जो कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट है PCR आप लेकर आएँ तो आपको जहाज़ में बैठना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ एक बात और भी, एक दोस्त के साथ मसला पेश आया दुबई में, वो ये है कि जब वो दुबई में पहुंचा है तो उसकी फ़्लाइट मिस हो गई है। जब दुबई पहुंचा है तो उसके जो 72 घंटे टाइम था उनका वो टाइम ख़त्म हो गया है। वो घर से जो एमिरेट्स की एयरलाइन है उसके ऊपर 30 किलो वज़न अलाउड था। तो जब वो वहाँ पहुंचा और जब दुबई से दोबारा उसी जहाज़ की उसने फ़्लाइट पकड़ी तो दुबई से जो कानून था उसके सामान की गुंजाइश 25 किलो थी, तो उसे 5 किलो के एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़े। और जो टाइम वहाँ गुजर गया, क्योंकि वहाँ एयरपोर्ट का अपना भी कानून है, तो वहाँ उसे दोबारा जो है ना अपना कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट करानी पड़ी, जिसके उसे पैसे ज़्यादा देने पड़े। तो बात करने का मकसद ये है कि जो भी आप फ्लाइट लेते हैं कोशिश करें कि एक ही एमिरेट, एक ही साइड की, एक ही जहाज़ की फ़्लाइट लें। जहाँ से अगर आप क्रॉस भी करते हैं तो अगर कनेक्टेड जो फ़्लाइट है वो उसी एयरलाइन की हो तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा है। और अगर जो भाई दुबई से आ रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो कोशिश करें कि वो फ्लाइट पकड़ें जिसमें जो स्टॉप है वो 15 घंटे का, 20 घंटे का, 10 घंटे का ना हो, और बिल्कुल थोड़ा हो 2-4 घंटे का। इसलिए आपका वक्त भी बचेगा और आपको किसी भी किस्म का मुश्किलात सामना करने का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।